शिव जी ने बहुत सुंदर लेने के बाद होती। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, गुंडा की होती है, और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो, डूंडा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे डूंड जलाते, मोटे मोटे जो लकड़ होते हैं उसको डूंड करते, तो वो जलाते, लकड़ी नहीं, डूंड, मोटे मोटे। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप डूंडा ने भी किया। और डूंडा ने तप कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर एक चादर डूंडा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी भतीजे को। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दिया। और कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताते हैं। रेणुका ने भोसेंद्र के साथ अपने पैशन को एक तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, डूंडा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गए। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई अपने भतीजे पे। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची ने, इंद्राणी ने शिव जी की साधना, बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र की पूजा। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ता, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ता, शहद भी नहीं चढ़ता। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है।
दो बत्ती का, लंबी बत्ती का, दो बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दो बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाते हैं। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चुना। प्रार्थना कर, विनय कर, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना होगा। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है। जल चढ़ा कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना, दोनों को वापस रखना और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाए, थोड़ा कुमकुम वो भी बेलपत्र पर लगाए, 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख ले। घर पर जब जाए तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, तो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करो। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें संपदा बढ़ेगी। जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हांपड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर रोज बता दिए जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माँ शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँफ भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता मिलेगी। क्यों हम भगवान देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेरते हैं, उसका फल। हाँ, हम प्रयास करेंगे, जो भूसावल में कथा है 10 से 16 मार्च दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, उस